क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश के अलावा 3 ऐसे और देश भी है जो कि 15 अगस्त को ही आजाद हुए थे, और एक ऐसा देश जहाँ पे ब्लू जीन्स पहनना बैन है, और एक ऐसा लड़का जिसने एक आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। जी हाँ, अपनी किडनी बेच दी एक आईफोन खरीदने के लिए। और क्या आपने कभी रेड बनानास देखे हैं, यानी कि लाल केले? इस वीडियो में आप ऐसे इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स जानने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 19। वियतनाम के घने जंगलों में एक केव है, यानी कि एक गुफा है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुफा में ऐसा क्या खास हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गुफा इतनी बड़ी है कि इसकी अपनी खुद की नदी और खुद का जंगल है। अनुमान लगाया गया है कि ये गुफा 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। कैन यू इमेजिन क्या क्या हो सकता है इस गुफा में? वेल, अगर आप चाहते हो कि मैं इस गुफा के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की ओर। फैक्ट नंबर 18। ये तो हम सभी को ही पता है कि सितंबर साल का 9वां महीना होता है, पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 9th मंथ होने के साथ इसके वर्ड में भी 9th लेटर आते हैं। और इसके अलावा 4 ऐसा इकलौता नंबर है जिसके लेटर्स को काउंट किया जाए तो इसके जितना ही होता है। आसान शब्दों में बोलूँ तो 4 वर्ड में लेटर्स भी 4 ही होते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। नंबर 17। हम में से तकरीबन सभी लोग सोते हुए रोज सपना जरूर देखते हैं, पर क्या आपको पता है कि जब भी आप सपना देखकर उठते हो तो उस टाइम आपको सपने के बीच का पार्ट एंडिंग तो याद रहती है, पर आपको ये कभी याद नहीं रहता कि आपका सपना स्टार्ट कहाँ से हुआ था। यकीन नहीं आता तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। जब आप सुबह सोकर उठोगे तो आपको अपने सपने का मिड पार्ट और एंडिंग तो याद रहेगी, बट ये कभी याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहाँ से स्टार्ट हुआ था। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 16। सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप में से बहुत से लोग सैमसंग का ही फोन यूज करते होंगे, पर क्या आपको पता है कि सैमसंग कंपनी का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाने का ही बिजनेस नहीं है। दरअसल सैमसंग का कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन सैमसंग कंपनी ने ही किया है, और इसकी देखरेख भी सैमसंग कंपनी ही करती है। इसके अलावा सैमसंग के और भी कई साइड बिजनेस है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है वो इंडिया का सबसे पुराना और बिजी रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से एक दिन में 20 लाख पैसेंजर्स और लगभग 1000 ट्रेन गुजरती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे स्टेशन 80 एंड 88 में बनकर तैयार हुआ था। और इस रेलवे स्टेशन के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इस रेलवे स्टेशन को शामिल कर लिया गया था, जो कि बड़े गर्व की बात है। नंबर 14। आप में से अगर कोई हवाई जहाज में ट्रेवल किया हो तो आपको जो उस प्लेन में खाना दिया जाता है वो जरूर आपको खराब लगता होगा या फिर टेस्टी नहीं लगता होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे का फैक्ट ये है कि एरोप्लेन जमीन से करीब 38,000 फीट ऊपर उड़ता है, और इतनी हाइट में हवा के दबाव और मॉइस्चर की कमी होने की वजह से ह्यूमन बॉडी के टेस्ट रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। अगर आपको टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट रिसेप्टर्स वो होते हैं जिससे हमें खाने का टेस्ट आता है, जो कि इतनी हाइट में 50% तक कम काम करते हैं। इस वजह से कुछ लोग ये मानने लग जाते हैं कि प्लेन का खाना टेस्टी नहीं होता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना तो टेस्टी होता है, पर ज्यादा हाइट होने की वजह से आप उस खाने को टेस्ट नहीं कर पाते। दैट्स द फैक्ट। फैक्ट नंबर 13। आज के टाइम पे तो जीमेल का अकाउंट सभी का ही होगा, बट आपको पता है कि जब भी हम जीमेल का अकाउंट बनाते हैं तो हमें पासवर्ड ऐड करना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 इस दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पासवर्ड है। गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा लोग इसी पासवर्ड का यूज करते हैं। इस फैक्ट से ये बात पता चलती है, जो लोग ये पासवर्ड यूज करते हैं उन लोगों को अपनी सिक्योरिटी की कोई भी चिंता नहीं होती। सो फ्रेंड, आपकी अपनी सिक्योरिटी आपके अपने हाथों में है। सो बी सिक्योर, बी सेफ। फैक्ट नंबर 12। आपने बहुत से लाइव शोज और लाइव ब्रॉडकास्ट देखे होंगे, पर क्या आप जानते हो कि माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 बिलियन लोगों ने लाइव देखा था? जी हाँ, 250 करोड़ इनकी अंतिम यात्रा को टीवी पे लाइव देख रहे थे, और ये अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव ब्रॉडकास्ट था। दैट्स द फैक्ट।
नंबर 11। आज के टाइम पे तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, बट आईफोन यानी कि एप्पल का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा है कि लोग मतलब हद ही कर देते हैं। कुछ ऐसा ही किया चीन के रहने वाले 17 साल के लड़के ने। दरअसल 2011 में यानी कि 2011 में जब आईफोन 4 लॉन्च हुआ था तो उसे खरीदने के लिए पैसों की कमी होने की वजह से इस लड़के ने अपनी किडनी बेच दी। जी हाँ, अपनी किडनी बेच दी एक आईफोन खरीदने के लिए। इस लड़के के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों ये देख शायद आपका सिर चकरा सकता है। कैन यू इमेजिन एक कद्दू जो कि 1200 किलो का हो सकता है। जी हाँ, 1200 केजी। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था। आप जो ये कद्दू अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो इसका वेट 1200 केजी से भी ज्यादा है। दोस्तों इस कद्दू को उगाने वाले मार्क जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इनके नाम दूसरी बार सबसे बड़ा कद्दू उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और इनका कहना है कि वो आने वाले समय में इससे भी बड़ा कद्दू उगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो इससे भी बड़ा कद्दू उगाने में कामयाब हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मार्क को बेस्ट ऑफ लक लिख सकते हो। फैक्ट नंबर 9। इस फैक्ट को सुनकर आपको बहुत हंसी आएगी। एक्चुअली मुझे भी हंसी आ रही है आप लोगों को ये फैक्ट बताते हुए। दरअसल 2008 में फ्लोरिडा में एक 13 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो स्कूल में बहुत ज्यादा फाट करता था, यानी कि पादता था। हाँ वो बात अलग है कि बाद में उसकी मम्मा ने उसको जेल से छुड़वा लिया, पर इस फैक्ट से ये बात तो क्लियर हो गई कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मतलब यार कि 13 साल के बच्चे को जेल हो जा रही है वो भी पादने के लिए। आपको क्या लगता है ये बात सही है या फिर गलत? फैक्ट नंबर 8। जब बात आती है फिजूल खर्चे की तो उसमें दुबई सबसे आगे है। फॉर एग्जाम्पल सोने की कार्स। दुबई के जो बिलियनियर्स है और उनके बच्चे वो सब गोल्ड प्लेटेड यानी कि सोने की परत चिड़ी हुई कार रखने का शौक रखते हैं, जो कि अपनी दौलत यानी कि अपना पैसा शो करने का एक तरीका है। आसान शब्दों में आप इसे शो ऑफ बोल सकते हो सकता है कि आपको ये फिजूल खर्च लग रहा हो पर दुबई में ये आम बात है। फैक्ट नंबर 7। आप लोगों ने अक्सर मूवीज या फिर शोज वगैरह में देखा होगा कि कोर्ट में गीता और कुरान पे हाथ रखकर कसम दी जाती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दरअसल 1969 में यानी कि 1969 में इस एक्ट को खत्म कर दिया गया था और मूवीज टीवी शोज में ये सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। इसलिए बहुत से लोग आज भी इस ट्रेडिशनल को सच मानते हैं, जो कि गलत बात है। फैक्ट नंबर 6। जीन तो आप सभी की ही पसंद होगी क्योंकि जीन्स स्टाइलिश होने के साथ साथ इजी टू कंफर्ट भी है। फिर चाहे लड़के की बात हो या फिर लड़की की, सभी को जीन्स बहुत पसंद है। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पे ब्लू जीन्स पहनना बैन है? जी हाँ, वहाँ पे ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते दोस्तों। वो देश है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वो जीन्स को वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा मानते हैं, इसलिए वहाँ पे जीन पहनना कानूनी अपराध है। और अगर नॉर्थ कोरिया में कोई ब्लू जीन्स पहनता पकड़ा गया तो उसे फाइन तो होगा ही, साथ में जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। थैंक्स गॉड कि हम नॉर्थ कोरिया में नहीं रहते। फैक्ट नंबर 5। गुजरात के गिरबन में एक साधु रहते हैं, इनका नाम भरत दास जी है और ये 20 सालों से इतने बड़े जंगल में अकेले ही रहते आ रहे हैं। बट फैक्ट ये है दोस्तों कि भरत दास जी की एक वोट के लिए इस जंगल में पोलिंग बूथ लगाया जाता है। जी हाँ, इनकी एक वोट पाने के लिए इस जंगल में पोलिंग बूथ लगाया जाता है। दैट्स द फैक्ट। फैक्ट नंबर 4। एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला कि इस दुनिया में 85% लोग सोने से पहले ये सोचते हैं जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हीं 85% लोगों में से आते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 3। आपको पता है कि हमारे भारत देश के अलावा 3 और देश भी है जो कि 15 अगस्त को ही आजाद हुए थे, जैसे कि साउथ कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था और कैंगो जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था और लास्ट जो है वो है बहरीन जो कि ब्रिटेन से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। सेम उसी दिन जिस दिन हमारा इंडिया आजाद हुआ था। इसीलिए भारत के साथ साउथ कोरिया, कैंगो और बहरीन भी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही मनाते हैं। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। फैक्ट नंबर 2। जी के बारे में कौन नहीं जानता। प्लेयर्स आर नाउ बैटल ग्राउंड, एक बैटल रॉयल गेम जिसमें लोग एक दूसरे को मारते हैं। वेल जब पबजी नहीं आई थी उससे पहले, जब पबजी का कोई नामो निशान नहीं था, उससे पहले काउंटर स्ट्राइक गेम बहुत ही ज्यादा मशहूर थी और ये काउंटर स्ट्राइक भी बिल्कुल पबजी के जैसे ही थी। ये भी बैटल रॉयल गेम थी और इसमें भी लोग एक दूसरे को मारते थे। तो एक बार एक इंसान अपने घर के अंदर बैठकर काउंटर स्ट्राइक गेम खेल रहा था और उसने गेम खेलते खेलते एक इंसान को गेम में मार दिया। ऑब्वियसली जब वो गेम खेल रहा था तब वो दूसरे इंसान को तो मारेगा ही ना।
और अब फिर क्या होना था, गेम खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल जिस इंसान ने दूसरे प्लेयर को मारा था, उस प्लेयर ने उस इंसान से बदला लेने के लिए उसके घर आकर उसका मर्डर कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उसका मर्डर कर दिया। मतलब सेंस है इस बात में कोई? इस बात में आपको कोई सेंस लग रही है? बट यस, रियलिटी में ऐसा हुआ था। दरअसल ये बात है 2013 की, जब एक व्यक्ति जिसका नाम था डेविड, उसने एक इंसान जिसका नाम था केविन, उसके घर जाकर उसका मर्डर कर दिया। और इस मर्डर के पीछे का रीजन था सिर्फ एक गेम। वेल, आपकी क्या राय है इस इंसान के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला लाल केला शायद ही आपने देखा या फिर खाया हो, लेकिन केरल में पाया जाने वाला लाल केला असल में भारत की ही देन है। आजकल लाल केला यानी कि रेड बनाना भारत के अलावा वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में मशहूर है यानी कि पॉपुलर है। और ऑस्ट्रेलिया में इस बनाना को रेड डक्का कहा जाता है। इस बनाना का बाहरी रिंग यानी कि बाहरी छिलका रेड और अंदर से हल्का पिंक और व्हाइट होता है। और ये रेड बनाना नॉर्मल पाए जाने वाले बनाना से ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा हेल्दी होता है। इसमें 29 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन होता है। ये रेड बनाना खाने से यूराइन और किडनी में स्टोन जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने में काफी हद तक मदद करता है। दरअसल रेड बनाना में पोटेशियम होता है जो कि हमें किडनी स्टोन से बचाता है। तो ये थे रेड बनाना यानी कि लाल केले से जुड़े कुछ तथ्य। अगर आप में से किसी ने रेड बनाना खाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।